चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बुक। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 की। उसके बाद की जो हमारी 6.4 और 6.5 है वो दोनों एक्सरसाइज कट हैं। इस एक्सरसाइज में हम प्रूव करेंगे सिमिलरिटी को, जो हमने थ्योरम पहले डिस्कस की थी साइड्स और एंगल्स के बेस पर। तो सिमिलरिटी का जो प्रोसीजर होता है, सिमिलरिटी हमारी दो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है कि उसमें हमारी पर्टिकुलरली दो ट्रायंगल के बीच में दो कॉमन चीज़ें आनी चाहिए, या तो वो दोनों एंगल हो या एक एंगल एक साइड हो या फिर वो दोनों साइड हो सकती हैं। बट कॉन्ग्रुएंसी में हम दो ट्रायंगल के बीच में तीन चीज़ों को कॉमन निकालते हैं। अगर हमारी तीन चीज़ें कॉमन आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 101% वो सिमिलर भी होंगी, क्योंकि जिन चीज़ों में तीन चीज़ें सिमिलर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि दो तो सिमिलर है ही है। और अगर किसी चीज़ में दो चीज़ें सिमिलर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तीन भी सिमिलर आएंगी, यानी कि तीन भी कॉमन आ सकती हैं। तो हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर है, बट हर एक सिमिलर ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है। लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। एक एक एंगल हमारे पास 60 है, नेक्स्ट 80 है और ये 40 है। तो यहाँ पर हम देखें तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। सबकी वैल्यू हम लिखेंगे ईच 60 डिग्री, ईच 80 डिग्री, ईच 40 डिग्री। तो ये ए ट्रिपल ए क्राइटेरियन से दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, नेक्स्ट है पी क्यू आर। अगर मैं यहाँ पर बी सी का रेशियो लेती हूँ पी आर के साथ तो वो आएगा 2.5 डिवाइड बाई 5 यानी कि 1/2। ए बी का रेशियो लेती हूँ मैं क्यू आर के साथ तो वो भी 1/2 है। ए सी का रेशियो अगर मैं लेती हूँ पी क्यू के साथ वो भी 1/2 है। तो तीनों साइड हमारी सेम हुई हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो ट्रिपल एस क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल भी हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास दो ट्रायंगल हैं एम एन एल और पी क्यू आर। एक एंगल है, इसमें एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 70 डिग्री। एक हमारे पास साइड है एम एन, उसके विद रिस्पेक्ट टू जाएगी पी क्यू जो 1/2 रेशियो आएगा, और एक है एम एल, एक है हमारे पास क्यू आर 5/10 वो भी 1/2 आएगा। तो ये एस ए एस साइड एंगल साइड के क्राइटेरियन से क्या हो जाएंगी, सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास दो ट्रायंगल हैं एल एम पी और डी ई एफ। तो यहाँ अगर हम देखें तो एल एम का जो रेशियो है वो हमारा जा रहा है ई एफ के साथ तो 2.7/5, और एल पी का जा रहा है डी एफ के साथ, ई एफ के साथ था स्टार्टिंग में, ये जा रहा है डी एफ के साथ 3/6 यानी कि 1/2, और यहाँ से 1/2। एल एम पी इज़ नॉट सिमिलर टू ई एफ डी सिंस 3 रेशियोज आर नॉट सेम, क्योंकि साइड के जो रेशियो हैं वो हमारे सेम नहीं है। तो एंगल सेम होने चाहिए या साइड, ही हमारी थ्योरम नंबर 6.3 और 6.4 थी। सिमिलरली एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, नेक्स्ट ट्रायंगल है डी ई एफ। एंगल ए जो है वो हमारे पास 80 डिग्री है, ए इक्वल हो जाएगा एफ के ईच 80 डिग्री। अब यहाँ पर ए बी को हम डिवाइड करेंगे डी एफ से तो रेशियो आया 1/2, बी सी को डिवाइड करेंगे ई एफ से तो भी रेशियो 1/2 आ रहा है। बट यहाँ पर ए बी सी जो है वो सिमिलर नहीं है डी एफ के। एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट ए सेम, क्योंकि जो एंगल जिन दो साइड ने यहाँ ऑब्टेन किया है वही यहाँ पर सेम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं डी ई एफ पी क्यू आर। एंगल ई जो है वो इक्वल है क्यू के ईच 80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल है आर के ईच 30 डिग्री, एंगल डी इक्वल है पी के। तो ये हम प्रूव करके देखेंगे तो 80 + 70 आ रहा है 150। 150 में से अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 30, ये तो सेम आ गया, और 80 + 30 आएगा 110। अब 110 80 + 70 150, तो ये आ गया हमारा 50 और ये वही 70 आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर कुछ इस टाइप से थी एक क्रॉस कट फिगर में। तो यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलरली एंगल डी ओ सी जो है वो 180 - 125 यानी कि 55 डिग्री आएगा। अगर हम ट्रायंगल डी ओ सी की बात करें, ये दो लाइन पैरेलल ऐसे थी और ऐसे क्रॉस कट में फिगर है जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल की भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर मैं डी ओ सी ट्रायंगल की बात करूँ तो डी सी ओ प्लस एंगल ओ डी सी प्लस डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ दो एंगल की वैल्यू हमने पुट कर दी और थर्ड निकाल दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में होगी सिमिलर। सिमिलर है तो इनके एंगल भी क्या आएंगे, सेम। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 2018 में पूछा गया था और 2023 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें भी आया हुआ था सीबीएसई बोर्ड में।
तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है और कुछ ज़्यादा हेक्टिक वे में नहीं है इसका डायग्राम। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो ऐसे दो पैरेलल लाइन और ऐसे क्रॉस कट में फिगर है जहाँ पर आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करनी है और बाकी की दो साइड्स जो हैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O कि जो दो डायगोनल हैं एक पर्टिकुलर 4 साइडेड फिगर के वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल आएगा एंगल 1 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ली AOB और एक ली है COD, दो की दोनों ट्रायंगल AA यानी कि एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा। तो OA बाय OB किसके इक्वल, OA बाय OC इक्वल आ जाएगा OB बाय OD के। सेम इन क्वेश्चन नंबर 4 फिगर में एंगल 1 और 2 ये हमें आइडेंटिफाई करके दे रखे थे कि ये दोनों एंगल आपस में हैं इक्वल, और अगर एंगल आपस में इक्वल गिवन है तो वहाँ पर हम गिवन का ही रीज़न देते हैं और बाकी का हमें कोई रीज़न देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर्टिकुलरली हमें वहाँ शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। PQ इक्वल है PR के, साइड अपोजिट इक्वल एंगल R इक्वल, एंगल्स के अपोजिट में जो साइड बनती हैं वो भी हमारी इक्वल रहेंगी। एक ट्रायंगल हमने ली PQS और एक हमने ट्रायंगल ली है PQR। तो QR ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय QS इसकी कंप्लीट, QT Q से लेकर T पॉइंट तक इसकी कंप्लीट डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ली है हमने PR इसकी कंप्लीट। PQR ट्रायंगल लिए, एक तो ये बड़े वाली ली है और एक PQR ली है बड़े वाली में, तो एंगल Q आ जाएगा और इसमें PQR वाली में एंगल R आ जाएगा, एंगल 2 जो है हमारा। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्रायंगल इस टाइप से गिवन है, PQ के पैरेलल एक साइड है ST। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ RPQ और लिखती हूँ RTS, तो एंगल P इक्वल आएगा एंगल S के, एंगल R तो आ गया दोनों में कॉमन और एंगल P आ गया एंगल T के इक्वल, ये हमें है गिवन। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल गिवन हमें ABC। अब BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है DE, जो कि ये दोनों लाइन आपस में होगी पैरेलल। अब हम B से E को और C से D को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट O भी कंसिडर कर सकते हैं। हमने एक ट्रायंगल ली ABE और ली है ACD। देखो इसमें क्या चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, AB इक्वल हो जाएगी AC के बाय CPCT, AE इक्वल हो जाएगी हमारी AD के बाय CPCT, तो इनके रेशियो भी सेम बनने चाहिए। AB बाय AC और AD डिवाइडेड बाय AE, ये जो हमने ट्रायंगल कंसीडर की हैं उसके अकॉर्डिंग 1/1, तो एंगल DAE इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, जो कि हमारा कॉमन आएगा। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल होगी हमारी सिमिलर और यही हमें प्रूव करना था। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe my channel.